नमस्कार। चुनावी मौसम में एक बात बड़ी नायाब होती है। जिले इलाही विदेश का दौरा छोड़ करके देश का दौरा करने लगते हैं और जिले इलाही भाषण देना जो उनका सबसे प्रिय शगल है, सबसे प्रिय काम है, जिसमें उन्हें महारत हासिल है और जिसे उनके साथी कहते हैं ये जुमला है। तो खैर उसकी सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और आज हम बात करेंगे मुल्क के निज़ाम, शहंशाह हिंदुस्तान, जिल्ले इलाही, समझ गए ना आप? उनके कुछ बयानों के ज़रिए। सबसे पहले आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया है और उन ट्वीट, उनके बयानों के ज़रिए ज़रा हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस मुल्क के निज़ाम, शहंशाह हिंदुस्तान, जो महाराज हैं, उनके जो बयानात हैं, इन बयानातों का एक विश्लेषण किया जाए। उनके अपने अतीत, अपनी सियासत से जोड़ करके उसका विश्लेषण करें और ज़रा ये देखने की कोशिश करें कि जिन मुद्दों पर जिल्ले इलाही बयान दे रहे हैं, उन पर खुद का स्टैंड क्या है, उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है और इसके ज़रिए हम इन 5 राज्यों के चुनाव में जिल्ले इलाही की भूमिका का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले एक हास्यास्पद सा ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर आज दिया गया है कि आजादी के बाद भाजपा ने दिया ओबीसी को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व और बगल में उन्हीं की फोटो है। बढ़िया वाली फोटो, बढ़िया एडिटेड, क्लीन, नीट एंड वेल वेल मैनेज्ड, वेल फर्निश्ड और नीचे ब्यौरा दिया गया है। ओबीसी को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किसने दिया? बीजेपी। क्या? केंद्र सरकार में मंत्री 27, भाजपा के सांसद 85, विधानसभा सदस्य 365, विधान परिषद सदस्य 65। अब ये बात कौन कह रहा है? उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है जो जाति को नहीं मानती। मध्य प्रदेश के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने दोनों बाहें फैलाकर, क्योंकि वो दोनों बाहें समेट कर कुछ बोलने में यकीन नहीं रखते, वो जो बोलते हैं बुलंदी से बोलते हैं, बुलंदी से बोला उन्होंने। सच हो या झूठ ये देश की जनता तय करे। अब नाली के गैस से वो कुकर उसके ऊपर कोई बर्तन रख करके उसके ऊपर छेद करके पाइप लगा करके चाय बनाई जाएगी कि नहीं बनाई जाएगी, ये जनता के विवेक पर निर्भर करता है। उन्हें बोलना था, उन्होंने बोल दिया। तो वैसे ही उन्होंने बोल दिया कि इस देश में कोई जाति नहीं होती और जाति है तो केवल एक जाति और वो है गरीब। तो गरीब कितने मंत्री, सांसद, विधायक, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य बनाए गए, आज तक बीजेपी ने इसका जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं एक ही जाति है, गरीब, और कितने गरीबों को उन्होंने सांसद, विधायक, मंत्री और विधान परिषद में भेजा है, इसका जवाब नहीं दिया। और जिस बात को वो लोग नहीं मानते हैं, बीजेपी के लोग, जाति व्यवस्था, वो नहीं भरोसा रखते, सब धर्म में रखते हैं, सारे हिंदू हैं, उनके लिए मंदिर बनाएंगे। 22 जनवरी की तिथि आ रही है, फिर देखिएगा आप, इतना बड़ा इवेंट होगा, इतना बड़ा इवेंट होगा कि जैसे लगेगा अब इस देश में कोई दूसरी समस्या बची नहीं, खत्म सारी समस्या, फिनिश। ऐसे में आप जिस जिस चीज को मानते नहीं उसका प्रचार कर रहे हैं। चुनाव का डर सता रहा है क्या? क्या लहर कम हो रही है? इसका जवाब देना चाहिए। और ये सब तब हो रहा है जब जाति जनगणना, बिहार सरकार लगातार उसने गेंद, जो खेल का मैदान है ना, उसको बदल दिया। पहले तो बिहार सरकार ने एक साल में 5 लाख तकरीबन नौकरी, 4.5 लाख से 5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी, बिना इसका वादा के। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं और 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने ये बोला था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो एक साथ 10 लाख नौकरी देंगे। एक साल में 5 लाख दे दिया। गोल पोस्ट चेंज हो गया, क्योंकि जिले इलाई का भाषण क्या था कि भाई हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, कब बोला था? 2014 के चुनाव के पहले। तो 2024 तक आते आते 10 साल में कितने करोड़ रोजगार होने चाहिए? 20 करोड़। अब कितने करोड़?
आंकड़ा बताता है कि 12 से 14 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। गोल पोस्ट चेंज होगा कि नहीं? दूसरा काम बिहार सरकार ने यह कर दिया कि जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए और ये कहा कि भैया इस देश में बहुत बड़ी आबादी तो ऐसी है जिसको कोई हक नहीं मिल रहा है, इसको उनका हक देने के लिए हम रिजर्वेशन बढ़ाएंगे और जाति जनगणना कराएंगे। बिहार में जाकर के ये इसकी क्रेडिट ले रहे और यहाँ आप इसको तो अब जाएंगे हिंदू मुस्लिम पे, लेकिन उसके लिए जाति की बात बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जिले इलाही गए और उन्होंने कहा कांग्रेस कहती है देश के साधन संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अच्छा, इस देश का विचित्र व्यवहार है, और देश का मैं नहीं कहूंगा, देश बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारे लोगों ने इसको यहां तक पहुंचाया है, लेकिन नमूने टाइप के भी बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने बाधा पहुंचाई। सड़क होती है ना, ब्रेकर लगता है, गड्ढे होते हैं। देश में शानदार लोग रहे तभी यहां तक हम पहुंचे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ऐसा झूठ होता है जिसको बोलते जाते। जैसे अब राहुल गांधी इस ट्रैप में फंस गए थे। कैसे फंसे? जैसे अभी नीतीश कुमार फंस गए। नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री जाकर हमला कर रहे हैं कि इंडी अलायंस का एक सबसे बड़ा चेहरा, उसने सदन में माताओं बहनों के खिलाफ इतना खराब बोला। अरे भैया क्या बोला नीतीश कुमार ने, क्या बोला? सेक्स एजुकेशन इस देश में दी जाती है। अगर आप अपने नौजवानों से बात नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो खराब हो जाती हैं। उनकी भाषा शैली में कोई भी ऐसी चीज ऐसी नहीं रही होगी जो गलत है। हाँ, उसको उन्होंने बोल दिया। तो चिन्मयानंद को बचाने वाली पार्टी, कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने वाली पार्टी, कठुआ में गैंग रेप करने वालों के साथ खड़ी हो जाने वाली पार्टी, हाथरस की वजह से उस पर कोई आंसू न बहाने वाली पार्टी, मणिपुर में नंगी घुमाई जा रही महिलाओं पर कोई आंसू न बहाने वाले लोग नीतीश कुमार पर आंसू बहा रहे, नीतीश कुमार को घेर रहे। और प्रधानमंत्री का बयान है कि माफी मांगनी चाहिए, किस बात की? और हालांकि नीतीश कुमार ने माफी मांग ली कि भाई हमारी नीयत ये नहीं थी, हम तो जागरूक करना चाह रहे थे कि अगर महिला शिक्षित होगी तो वो एक डिसीजन लेती है अपने इंटीमेट टाइम में भी, और इसका असर होता है। और वो भदेश शैली में नीतीश कुमार बोल रहे थे। और ये देश में बोल बात होनी चाहिए। इस देश में कुंठा के शिकार लोग हैं क्योंकि इस देश पर सबसे जरूरी मसलों पर हम बात नहीं करते। फिर भी नीतीश कुमार ने एक समाजवादी ट्रेनिंग के तहत, पुराने नेता हैं, उन्होंने अपनी गलती मानी, माफी मांग ली, और प्रधानमंत्री उसको एड्रेस कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के नंगा किए जाने पर एक लफ्ज नहीं बोला, और आप इतने मजबूर, इतने लाचार हो गए कि आपको नीतीश कुमार को घेरने के लिए ऐसे बयान का सहारा लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में जाकर के मोदी जी ने यह बोला कि इंडी अलायंस के सबसे बड़े नेता को शर्म आनी चाहिए। इंडिया अलायंस के लोग उसका विरोध नहीं कर रहे, उस नेता का। कल्पना करिए, चिन्मयानंद, और मैं बार बार नाम, इस देश के आजाद भारत के इतिहास में सदन में पोर्न वीडियो देखने वाले सांसद किस पार्टी के थे? भारतीय जनता पार्टी। कभी माफी मांगी? नई संसद भवन बना, उसमें एक मुसलमान सांसद को कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी कहा गया, माफी मांगी? कौन सी चीज ज्यादा बुरी है? शर्म आ रही है। देश का दुनिया में नाक कट गई, जिले इलाही ने बोला। अच्छा, दुनिया में जाकर के ये कहना कि हाँ, हमारे आने के पहले लोग इस देश में पैदा होकर सोचते थे, अरे भैया कहां पैदा हो गए? किसने बोला? जिले इलाही ने बोला। इससे देश का नाम रोशन हुआ था? ये हमारा सवाल है आपसे, और इस देश की जनता का सवाल होना चाहिए। इसका मतलब ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिले इलाही कमजोर पड़ते जा रहे हैं। एक तो ये मुद्दा हो गया। आगे बढ़िए। आगे मुसलमानों का हक। अच्छा, जैसे झूठ वाली बात मैं कर रहा था, राहुल जैसे नीतीश कुमार ट्रैप में आ गए। ऐतिहासिक दिन था इस देश के हक हुकूक हिस्सेदारी के मसले पर। बीजेपी सांप्रदायिकता ले आना चाह रही है और बिहार की समाजवादी सरकार ने हक अधिकार देने की बात की। उस पर बहस ना हो इसलिए पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो गया। ऐसे ही एक बार ट्रैप में आ गए थे राहुल गांधी, और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं भाइयों और बहनों एक ऐसी मशीन लाया हूं जिसमें आगे से आलू डालोगे तो पीछे से सोना बन के निकलेगा। कि मतलब पीछे से आलू डालोगे और आगे से सोना बन के निकलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा।
तो जहां नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा उसको काट दिया और राहुल गांधी के नाम से यह बयान पूरे देश में फैला दिया गया। देश की भाली भाली जनता ने राहुल गांधी को पप्पू समझना था। हजारों करोड़ रुपए इस बात के लिए इन्वेस्ट हो गए कि एक आदमी की छवि को कैसे खराब किया जाए। जैसे लालू यादव की छवि को खराब किया गया कि सबसे बड़ा चोर कौन, लालू यादव, बाकी तो कोई चोर ही नहीं है। किसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए रंगे हाथों पकड़ाया था इस देश में आजाद भारत के इतिहास में? किसके ऊपर सबसे ज्यादा व्यापम का घोटाला का केस लगा? दंगे में किसका सबसे ज्यादा हाथ सने हुए हैं? किस किस पर माफी मांगेंगे, किस पर रोएंगे? ये बात इस देश के नागरिकों को आंख में आंख डाल करके पूछनी चाहिए। और ये बात राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपया इस देश में खर्च किया गया कि नहीं? और तो आपके भी पास व्हाट्सएप मैसेज आया होगा, पीछे से आलू डालो आगे से सोना निकलेगा, और बात है मोदी जी की, और काट के राहुल गांधी को बदनाम किया। तो इसी तरह से मुसलमानों का पहला हक हो, अरे भाई कमजोर वंचित शोषित को पहला हक हो, ये बात मनमोहन सिंह ने बोली। उसमें से बाकी सारे हिस्से काट करके केवल मुसलमानी वाली बात, और आज प्रधानमंत्री फिर से बोल रहे हैं। कांग्रेस कहती है देश के साधन संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। हमारे लिए देश के साधनों संसाधनों पर पहला हक गरीबों व वंचितों का है। नरेंद्र मोदी जी, जिल्ले इलाही शहंशाह हिंदुस्तान, एक बात जरा बताइए, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में थी, आपकी सरकार दिल्ली में है, ये हिंदू मुसलमान करने की क्यों मजबूरी पड़ रही है नरेंद्र मोदी जी? ये मुसलमानों के बात करके कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतने के लिए इतना बड़ा बयान देश का प्रधानमंत्री दे रहा। मोदी के लिए देश में गरीबी सबसे बड़ी जाति है। फिर से देखिए आज यहां उन्होंने मध्य प्रदेश में बोला है, मोदी के लिए गरीबी सबसे बड़ी जाति है। और जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बात मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं, बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर, एक्स के हैंडल पर, ओबीसी के लिए क्या क्या बीजेपी ने किया है इसका ट्वीट किया जा रहा है। ये बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। अब सोचिए ना, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। कितना भोला समझते हैं जिले लाई इस देश की जनता को। अगर आप प्रधानमंत्री आगे क्या बोल रहे हैं, हर गरीब कल्याण योजना के सबसे पहले लाभार्थी दलित, ओबीसी और आदिवासी परिवार ही हैं। तो जिले इलाही हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि एक बार इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने गरीब हैं, कितना उनको योजना का लाभ मिला, कितना उनको शिक्षा का लाभ मिला, कितना उन्हें रोजगार मिला, कितना को घर मिला, कितनों को रोटी मिल रही, कितने के पास जो है धन संपत्ति है, जमीन का मालिकाना हक है। इसी को करवा दो, जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रहे? आप कह रहे हो लाभ मिला, हम कैसे मान लें आपकी बात? आंकड़े दीजिए ना। बिहार सरकार ने आंकड़े दे दिए, जिले इलाही आंकड़े नहीं देंगे। और जब चूंकि जाति की राजनीति देखिए मजबूत हुई है, जाति की नहीं, उन जातियों की जो कल तक बोलती नहीं थी, उनकी आवाज सुनाई नहीं देती थी, उनके मुद्दे पब्लिक डोमेन में नहीं आते थे, थोड़े से एक किस्म के लोग देश में वोकल थे, वही टीवी पर दिखते थे, वही राजनीति में दिखते थे, वही एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में उन्हीं के बीच से कुलपति होते थे, उन्हीं के बीच से डीएमएसपी होते थे, तो सब कुछ बड़ा चंगा सी था। अब जो हाशिए पर 90% समाज बना था, लोकतंत्र मजबूत हुआ, संविधान धीरे धीरे मजबूत हुआ, तो उनके बीच से प्रोफेसर बनने लगे, उनके बीच से टीवी पर बैठने लगे, उनके बीच से डीएमएसपी बनने लगे, उनके बीच से नेता पैदा हुए। अब राजनीति गड़बड़ाने लगी, अब धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाओ। तो ये जो काम इस देश में जिल्ले इलाही आपकी सरकार कर रही है, तो अब इसने इन तबकों में एक राजनीतिक चेतना पैदा की है। इसलिए आपको मजबूरी में बार बार उन तबकों के लिए बोलना पड़ता है कि देखो इतने मंत्री हमने बनाए। एक तरफ आप कहते हो कि कोई गरीब की जाति नहीं होती, हम कहते हैं गरीब की भी जाति होती है। जरा बताओ कि इस देश में 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पर अगले 5 साल आपके ऊपर निर्भर कर दिए गए, इतने लाचार, इतने बेबस, इतने अभावग्रस्त क्यों बना दिए गए, इस पर हम बाद में बात करेंगे। 9 साल आपने क्या किया? आपको इतना कुछ नहीं करना था कि 9 साल आपकी सरकार थी, 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल फिर राशन देना पड़ रहा है। क्या किया आपने इस देश में? छोड़ दीजिए इस सवाल को, जिल्ले इलाही इसका जवाब दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि वो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज के लिए मोहताज हैं,
वो लोग कौन है। इस देश के हर जागरूक नागरिक को यह जानने का हक है कि वो आप आखिरी पायदान पर वो कौन है, जिसके पास आज भी घर नहीं, जिसके पास आज भी शिक्षा नहीं, जिसके पास आज भी जमीन नहीं, जिसके पास आज भी रोटी भरपेट नहीं, वो कौन है। और आप बार बार कहते हैं गरीब की कोई जाति नहीं होती, हम कह रहे हैं कि इसको एक्सपोज करो ना। जिले इलाही फंस गए हैं और जिले इलाही जाकर के पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह पर यही भाषण दे रहे हैं। आगे जिले इलाही ने एक और बात कही मध्य प्रदेश में, मोदी की गारंटी, यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। बाकी पॉलिटिकल पार्टियों पर हमला किया उन्होंने। चलो भाई, जिले इलाही की गारंटी की याद करो देशवासियों, माताओं बहनों, भाइयों बहनों। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, तब गारंटी नहीं थी। 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे, तब गारंटी नहीं थी। स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव बनाएंगे, ये गारंटी है कि नहीं। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कितनी बुलेट ट्रेन चल गई। अच्छे दिन आएंगे, कितना आया। सर आप देखिए ना, स्लोगन क्या था, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एमटीएनएल बेच रहे, एलआईसी बेच रहे। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया। हवाई चप्पल वाला नीचे देखा तो हवाई चप्पल भी बिक गया। विश्वविद्यालय बिक गए, स्कूल बिक गए, कॉलेज बिक गए, नई शिक्षा नीति में शिक्षा बिक गई, रोजगार प्राइवेट हाथों में बिक गया, पोर्ट बिक गए, सारी सरकारी जमीनें प्राइवेट हाथों में बेची जा रही हैं। ये क्या है, गारंटी नहीं है। आगे गारंटी में बढ़ाइए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाएंगे, गरीबी रेखा से ऊपर करेंगे, 80 करोड़ को 5 साल के लिए फिर अनाज दे रहे। तो नरेंद्र मोदी जी क्यों ऐसा, जिल्ले इलाही आखिर आप क्यों ऐसी बात बोलते हैं जिस पर आप खुद गिर रहे हैं। कौन सी गारंटी आपने पूरी की। हाँ, आपने शौचालय बनवाए, घर बनवाए। जरा हम जानना चाहते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा कौन लोग क्या क्या किए और किसको मिला ये घर। इसको भी तो इस देश की जनता को जानने की सरकार है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस की डबल डेंजर लोग। एक इंजन केंद्र का, एक इंजन भाजपा का, राज्य सरकार का, मतलब एमपी का डबल विकास। और यहां भाजपा की सरकार केंद्र की योजनाएं तेज गति से जमीन पर उतार रही है। कौन सा ऐसा आंकड़ा है नरेंद्र मोदी जी जिसमें उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, गुजरात की डबल इंजन की सरकार, किस आंकड़े में। साक्षरता दर में देश में सबसे नंबर 1 है क्या। अपराध सबसे कम हो गए क्या। महिलाओं पर अन्य अत्याचार सबसे कम है क्या इन प्रदेशों में। इनमें बेरोजगारी सबसे कम है क्या। इनमें महंगाई कम है क्या। इनमें सबको घर मिल गया क्या। कितना, मतलब इस देश में क्या इस पर अब बात नहीं होगी कि खुलेआम झूठ बोलना किसे कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी ऐसी बात। अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में मॉडल का जो विकास का जो मॉडल विकसित किया था वो लापता मॉडल है। बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, रोजगार लापता, गरीबों का घर लापता। तो कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता, कांग्रेस नौजवानों का भविष्य भी लापता। तो अब जैसे स्लोगन कोई दे देता है लिख करके भारत के प्रधानमंत्री को, अब उस स्लोगन को रिपीट रिपीट करते रहते हैं। अरे भाई, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके यहाँ क्या क्या पता है। आपने कौन कौन सी योजनाएं इस देश में लागू कर दी। और डियर प्राइम मिनिस्टर, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। 5 साल लगभग मध्य प्रदेश में आपकी सरकार रही, 9 साल से ज्यादा केंद्र में आप रहे। आपको हिंदू मुसलमान करने की क्यों जरूरत पड़ रही है। आपको झूठ बोलने की क्यों जरूरत पड़ रही है। कहीं ऐसा है क्या कि जिल्ले लाई सपने में डर मिल रहा है आपको। आप बेचैन हैं, आप परेशान हैं, इस बात का जवाब जरा दीजिएगा। आप लोग, देश की जनता जो है, वो अपने देश के प्रधानमंत्री को तो गंभीरता से लेंगे ना। देश का सबसे बड़ा ओहदा, और उस ओहदे पर देश के प्रधानमंत्री जो इस देश में है, उसमें सबसे बड़ी बात उनके मुद्दों की होनी चाहिए ना। उस मुद्दों पर बात हो, ये देश मजबूत होगा। और जहां वो गलत हैं, उस बात को हमें इस तरह से देखना चाहिए कि हम उस पर क्या राय रखते हैं, कैसे उसको देखते हैं। आप आपकी
कैसी लगी ये बातचीत इसको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए 4 पीएम, फिर मिलेंगे किसी और बातचीत के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।